अरे सुन तो लीजिए, अरे आप सुन तो लीजिए। इनकी सियासत को सूट नहीं करते हैं। अरे सियासत तो आप भी कर रहे हैं ना, आपकी सियासत को सूट करेगा तो आप करेंगे। नीतीश कुमार साहब ने अभी सुनेंगे नहीं, इनके साथ प्रॉब्लम ये है। नहीं पर सुनिए ना, वो तमाम चीजें जो गिनवा देते हैं योजना। मैं सुन तो लीजिए, अभी नीतीश कुमार साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था और खास तौर से मुसलमानों को लेकर के दिया था। उन्होंने कहा भूल मत जाना मुझको, मैंने कब्रिस्तान की बाउंड्रियां करवाई हैं, मैंने मदरसों का जो है बिल्कुल खास तौर से ध्यान रखा हुआ है, मुसलमानों का बिल्कुल देते हुए। अब आप नहीं सुना जाएगा, फिर आप कहेंगे जी मुद्दा आ रही हूँ, एक बार अपनी बात रख लें, फिर आऊंगी मैं। बिल्कुल भी मतलब बोलने नहीं देना है किसी को, सामने वाले को सुना। उसके बाद नीतीश कुमार साहब बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि बिल्कुल हिमायती हो गए मुसलमानों के, और वो भाजपा को लगातार क्रिटिसाइज करते थे जब जो थे एनडीए के अंदर थे। अब जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी साहब के कहने पर दे रहे हैं या उनके विरोध में दे रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर नीतीश कुमार साहब की गारंटी भारतीय जनता पार्टी आज ले लिख करके दे दीजिए कि इलेक्शन के बाद वो आपके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्या गारंटी नीतीश कुमार साहब की दे रहे हैं? मैं लालू जी की तो दे सकता हूं कि वो इंडिया अलायंस के साथ हैं, लेकिन बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार साहब रहेंगे या नहीं रहेंगे। बड़े से बड़ा कोई नेता अगर लिख करके देने को तैयार है तो बात कर ले मुझसे। क्या आप लालू जी की पार्टी में शामिल हो गए हैं? आज आप उनकी जगह बोल रहे हैं। बात कर रहा हूं सही और गलत की। तो नीतीश कुमार ये कर रहा हूं, नीतीश कुमार जब आप गठबंधन में नहीं तो किस बात पर साथ हैं आप? वो जो पहले उन्होंने नहीं तो किस बात पर साथ है वो? नहीं तो वो किस बात पर साथ है? वो जो उन्होंने पहले बोल दिया पूरा का पूरा, या वो जो बाद में यूटर्न मार गए? नहीं, अगर नीतीश कुमार साहब यूटर्न मार रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। ठीक है, लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि वो वहां पर जा रहे हैं जहां पर मुसलमानों का, हिंदुओं का, अलग अलग वर्गों का देख करके विकास नहीं किया जाता था। 140 करोड़, सुनिए, वो अपने काम गिना रहे थे। यही बात है ना, जो विपक्ष के लोग हैं लगातार नो बॉल फेंकते हैं। जब सत्ता में होते हैं तो वाइट करते हैं, और जो विपक्ष में जाते हैं नो बॉल। अब लालू यादव ने नो बॉल फेंकी तो भारतीय जनता पार्टी छक्का तो मारेगी। अभी यहाँ बैठ करके नो बॉल लगातार फेंक रहे हैं। नीतीश कुमार अरे भैया 272 वाले होते हैं, 303 वाले होते हैं, 400 वाले होते हैं, या जो आप 50 में सिमट गए, 40 में सिमट गए, आप बिहार से गायब हो गए। 0 सीटें थी, आरजेडी की 0 थी। ठीक है, देखा है कि नहीं? लिख करके दिखा दीजिए, अन्ना 0, एक खाता नहीं खुलेगा। लालू यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी ठीक है, लालू यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी चंद्रमोहन जी धर्म के आधार पर ही चेहरा दिखा दिया, और भारतीय जनता पार्टी 400 पार अब निश्चित रूप से जाएगी। धर्म के, अच्छा ठीक है, अब आप दोनों बिल्कुल रहेंगे। चंद्रमोहन जी 101% के आधार पर ही मोदी गारंटी है, सुनिए मोदी गारंटी है। सुनिए फिर धर्म के आधार पर ही आरक्षण देना चाहता है विपक्ष। ये बार बार समय समय पर आता रहा है सर, कभी कोई कह देता है, कभी कोई कह देता है। देखिए, जो पहले भी एक प्रश्न पसंदा मुसलमान का आया था ईमानी जी, और उसके बाद जो जिसकी हिस्सेदारी, जिसकी इतनी भागीदारी पे, उस पर क्यों चुप हो जाती है मोदी सरकार? विषय तो वही है कि देश के 145 करोड़ जनमानस जो पहले तो सर मैं इस पर बात कर रही हूँ ना, क्योंकि जो बात संविधान में है ही नहीं उसका दावा आप कैसे कर सकते हैं? फिर संविधान कौन बदल रहा है? मैं सिर्फ इतना समझना चाह रही हूँ। वाली भाजपा के नेता जो रोज बयान देते हैं संविधान बदलने के लिए, और ये बयान क्या कर रहे हैं? हम संविधान बदल देंगे, और ये बयान एक नेता मुसलमानों को आप अलग से देश में बांटना चाहते हैं, धर्म के आधार पे भी बड़े आराम से। ठीक है, एक बार सुन लेते हैं। 3 खड़े हुए मानी जी पूरी डिबेट के अंदर। एक तो यह है कि जब नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन में थे, जो उनके वक्तव्य थे वो वक्तव्य पूरी तरह से भाजपा को घेरते थे, और वो पूरी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। तो वो आज एनडीए के अंदर जाने के बाद कैसे सार्थक हो गए? मुस्लिम कम्युनिटी बिलोंग करते थे। अरे सुन लेगा, बात जवाब दिया करो, बचपनानी डिबेट मत करा करो। जो एक हमारे बीच में एक एंकर ने जो साथ जो प्रश्न खड़ा करा गया हमारे एक साथी ने, उसका आप जवाब गौन कर गए। भाजपा की मेरी प्रवक्ता भी गौन कर गई, आप भी गौन कर गए। प्रश्न यह है कि आपकी नीति स्पष्टता से यह बतानी आपको देश को पड़ेगी कि आप देश के मुसलमानों के प्रति भाजपा का रवैया क्या है, और भाजपा का क्या दृष्टिकोण देश के मुसलमानों के प्रति है। वोट लेने के लिए पसंदा कह देना, या उनके अरे सर को 10 सेकंड में बता दूं। लेकिन ये कर कौन रहा है, यही तो समझना चाह रही हूँ कि कौन।
हाँ। जब इनकी सरकार थी, मंत्रालय इनके पास था, तो मात्र 1700 करोड़ रुपए का बजट था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, उसी मंत्रालय का बजट बढ़ा करके 3500 करोड़ रुपए कर दिया जाता है। फिर दोबारा सरकार बनती है तो उसी मंत्रालय का बजट बढ़ा करके 5000 करोड़ कर दिया जाता है। सारिका जी, अभी मेरे भाई ये झूठ बोल रहे थे जब बात भाई सारिका जी से वो प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना के सुनिए, मौलाना आजाद उस्ताद योजना किसके लिए आई? उस्ताद योजना किसके लिए आई? वो मुसलमानों के लिए। बताइए कितनी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, बताइए मुसलमानों को कितना आप जो है वो दे रहे हैं। लगातार आज सबसे ज्यादा आईएएस चुन करके आए, 30 से ज्यादा आईएएस चुन करके सिविल सर्विसेज में आए। ये मंत्रालय अल्पसंख्यक मंत्रालय की योजना से है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजना उड़ान योजना है, पढ़ लीजिए। उड़ान योजना के माध्यम से चुन के आए हैं, पढ़ के आया करिए आप। आपको पता नहीं है उड़ान योजना के माध्यम से तो इस देश की जो सर्वोच्च यूपीएससी परीक्षा है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा आईएएस चुन के आ रहे हैं, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है मुसलमानों के लिए। अच्छा ठीक है, अब एक बार सुन लीजिए, अब आप एक बार सुन लीजिए क्या कह रहे हैं जवाब साहब। हालांकि मेरे को सारिका जी से इस पर जवाब चाहिए था। हाँ, झूठ फैलाना और लगातार झूठ फैलाना। झूठ कौन फैला रहा है? झूठ कौन फैला रहा है? भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऊपर से शीर्ष से लेकर के नीचे तक के जितने भी लोग हैं वो सिवाय झूठ के तीसरी बात कुछ नहीं कहते। नंबर एक बात, मौलाना आजाद स्कॉलरशिप खत्म करी गई, पूछ लीजिए जाकर के, पढ़ो पेटेट करके 5 करोड़ स्कॉलरशिप प्रधानमंत्री के बजट खत्म कर दिया गया। अल्पसंख्यक मंत्रालय की जो स्कॉलरशिप योजना थी वो प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप आपको नहीं गलत 5 करोड़ झूठ बोल रहे हैं, आप दिखाइए उसको 5 करोड़ स्कॉलरशिप दी जा रही है। झूठ बोल रहे हैं। स्कॉलरशिप योजना, ठीक है, इस योजना की आप बात कर रहे हैं, उसको प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना। ठीक है। एमएसडीपी जो प्रोग्राम था, मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसको प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम कर दिया गया। नहीं पता तो मत बोलिए, मत बोलिए, मैं बोल रहा हूँ एमएसडीपी योजना जानते हैं? सुनिए, आप दोनों को रोक रही हूँ, आप एमएसडीपी दोनों को रोक रही हूँ और माफी के साथ रोक रही हूँ। देखिए, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व भी जारी है, चालू है। आज तीसरे चरण का जो मतदान है वो इस वक्त चल रहा है और अब आधे घंटे का वक्त बाकी और रह गया है जब वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी, ईवीएम में कैद हो जाएगी तमाम जो आज उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत। लेकिन 5 बजे तक का जो आंकड़ा है वो सामने आ गया। फटाफट से एक नजर उस पर डाल लेते हैं। 5 बजे तक जो जानकारी मिली है, 67% से ज्यादा मतदान हुआ है। असम की बात करें तो सबसे ज्यादा 75%, महाराष्ट्र में सबसे कम 53% वोटिंग हुई है। तो ये अभी तक जो आंकड़ा सामने यहां पर निकलकर आया है। मेरे तमाम सहयोगी भी अलग अलग जगहों पर इस वक्त हैं मौजूद और सबसे पहले वैभव का मैं रुख कर लेती हूं। वैभव, आप जहां पर हैं इस वक्त, क्योंकि देखिए अब आधा घंटे का वक्त बाकी रह गया है, मतदान प्रतिशत जो आ रहा है वो अभी तक 5 बजे का असम में सबसे ज्यादा बताई जा रही है और सबसे सुस्त जो रफ्तार देखी गई है वो महाराष्ट्र में। लेकिन जहां पर आपकी मौजूदगी है इस वक्त, वहां का हाल क्या देख रहे हैं आप? अभी भी कतार है लगी हुई वहां पर या क्या है? वैभव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं यहां पर 11 राज्य, 93 सीटें जिन पर आज वोट डाले जा रहे हैं और तीसरे चरण का आज मतदान। तस्वीरें हम लगातार सुबह से आपको दिखा रहे हैं, वो तमाम हॉट सीट से लेकर क्या वो तमाम मुद्दे हैं, क्या कुछ मतदाता कह रहे हैं। आधे घंटे का वक्त अभी बाकी रह गया है, बल्कि आधे घंटे से भी कम का वक्त बाकी रह गया है।